तो लास्ट टाइम हम करंट में जब पढ़ रहे थे, ठीक है, करंट में जब हम पढ़ रहे थे तो करंट में नहीं, करंट पढ़ रहे थे, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। जब हम करंट पढ़ रहे थे तो हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी, बहुत कुछ देखा। बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं, करंट की डेफिनेशन पे। बेसिकली क्या कहता है, शायद मैंने पढ़ाया भी होगा, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार देख लेना। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक क्रॉस सेक्शन क्या में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट टाइम, वो होता है करंट, ठीक है। समझ आया? क्यू क्यू क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। चार्ज कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने चार्ज हैं, ठीक है, ओके। अब जो करंट को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर, ठीक है। बेसिकली मेजर कैसे करता है, अगर आप एक ऐसे समझो, ठीक है, एक इसमें पानी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, पाइप है, एंड आपने यहाँ पे एक मीटर लगा दिया है, ठीक है। तो आप मेजर कर सकते हो वाटर के फ्लो को, ओके। क्या है, मीटर लगा रखा है, तो वाटर के फ्लो को मेजर कर सकते हो कि पर यूनिट टाइम कितना वाटर फ्लो हुआ उस एरिया में से, ठीक है। वैसे ही करंट भी करते हैं, एमीटर भी करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है ना। चार्जेस वगैरह के बारे में मैंने आगे पढ़ा दिया है, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अपने को कि अपने पास क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, कब जलता है, जब उसमें से 0.5 एम्पियर का करंट, ठीक, एम्पियर होता है करंट का मेजर करने का ये यूनिट, ठीक है, बता चुका हूँ मैं, बेसिक करंट का पूरा दे चुका हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाले लेक्चर में। अभी देखते हैं अपने पोटेंशियल वगैरह आगे देखेंगे, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर एंड क्या बोल रहा है 1 आवर में, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पास विल पास, ठीक है, विल पास थ्रू इट, यानी कि बल्ब में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा। तो क्या होता है अपना फॉर्मूला, करंट क्या है अपना 0.5 एम्पियर, ठीक है, टाइम दे दिया अपने को 1 आवर विच इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 360 सेकेंड्स आई थिंक, ठीक है ना, 00, अब ठीक है, ओके। टाइम भी दे रखे हैं हमको, हमको चाहिए क्यू, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई टाइम 0.5, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, चार्ज चाहिए हमको क्यू, ठीक है,
एंड टाइम डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में। तो यहाँ से पता चलेगा क्या, Q इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 3600, ठीक है, मैथमेटिकली 0.5 क्या हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा देखते हैं, 6 5 30, 5 3 15, 16 17 18 180 चार्ज देखो, ठीक है। बट हमको क्या पूछा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज पासिस थ्रू इट। तो क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, आंसर है Q इज इक्वल्स टू एन ई। हमको पूछा है नंबर ऑफ चार्जेस कितने पास हुए भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, N इज इक्वल्स टू Q बाई ई, ठीक है। अब N इज इक्वल्स टू 1800 Q बाई ई 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19। कैलकुलेटर सॉल्व कर लोगे ना इसको, नहीं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना होता ना 10th में, नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर पता है, ठीक है। कैसे कर लेंगे, ठीक है, एक जीरो इधर ले जाएंगे, ठीक है, ये 19 का प्लस हो जाएगा ऊपर 10 टू द पावर ऑफ 19 पॉजिटिव में आ जाएगा, 3 जीरो ले जाओ उधर, तीनों के तीनों जीरो को क्या कर सकते हैं हमने, 19 20 21 22 10 टू द पावर ऑफ 22, ठीक है। ऐसे ही जज मत करना, अभी ऐसे ही जज मत करने लगना, 18/16 को डिवाइड करना, ठीक है। तो 9 2 18, 8 2 16, ठीक है। तो 9/8 कितना होता है, ठीक है, देख लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 1 ज़ा 8 1 0 8 1 ज़ा 8, फिर से बेसिकली यही पॉइंट आ जाएगा ना, ओके, 8 1 ज़ा 8, तो बचा कितना 2 0, 8 2 ज़ा 16, 8 16 4 4 0, 8 5 ज़ा 40 हो गया ना, ठीक है, 8 5 ज़ा 40 पक्का। तो आता है कुछ 1.125 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22, ये आंसर है। क्या है, आंसर है। अब आप लोगों ने अगर फास्ट कैलकुलेटिंग कर ली तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर करके, ठीक है, आगे देखते हैं, देखेंगे अब हम क्या, पोटेंशियल एंड डिफरेंस। अब मैं ये लिख क्यों रहा हूँ भाई इतना बड़ा, मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा, ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इतना बड़ा लिखने का। एक्चुअली ये पोटेंशियल भी नहीं होता, इलेक्ट्रिकल होता है, एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और यहाँ एंड को मैं ऐसे लिख दूंगा। तो जब मैं लोअर क्लासेस में था तो मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था, ठीक है, इस चीज़ में, जो भी है, ठीक है। एंड लिखा मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर में, क्यों भाई, ये दोनों चीज़ें हैं ना अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है। एंड लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस है, ये चीज़ डिफरेंस है दो पोटेंशियल्स के बीच का, एक हो गया हायर पोटेंशियल, ठीक है, एक हो गया लोअर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ये कोई पाइप लगी हुई है, समझो यहाँ पानी है, तो पानी कहाँ हायर से लोअर जाएगा, सेम करंट हायर से लोअर जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं बता चुका हूँ कि करंट हायर से लोअर जाएगा, ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये डायरेक्शन की प्रॉब्लम मैं
आगे ही लगभग 45 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस समझो, अच्छे समझाऊंगा, एकदम क्लियर मस्त। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फटाफट आप लिख लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दोनों के जो शॉर्ट है, ठीक है, W/Q दोनों सेम लग रहे हैं, बट है दोनों अलग। मेरी बात को ध्यान से समझना। हायर क्लासेस में जाओगे ना, अगर अभी नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बात नहीं, हायर क्लासेस में भी समझा दिए जाएंगे। अब ध्यान से देखना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों? क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझो, मेरे पास एक प्लेट है, क्या है? एक मेटल शीट है, ठीक है, मेटल का एक शीट, एक प्लेट है। मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुका हूँ, ठीक है, ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक दूसरी जगह से इस इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से लेकर निकाल चुका हूँ, ठीक है। मेरी बहन की थाली में से निकाल चुका हूँ, मेरी बहन के प्लेट में से निकाल चुका हूँ इलेक्ट्रॉन, और उसको लेके जा रहा हूँ अपनी प्लेट में। समझ में आ रहा है? उस इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा हूँ अपने प्लेट में। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? देखो, इनफाइनाइट का मतलब, पहली बात, अगर आपको क्लियर है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं क्लियर तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मेरी बहन के प्लेट से मेरे प्लेट तक। इनफाइनाइट डिस्टेंस इसके इलेक्ट्रॉन के लिए वही है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए वही, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इनफाइनाइट ट्रेवल करना हो गया। ऐसा समझो, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बोर्ड में डाल रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मैं मतलब कहीं से भी लेके आया, ठीक है, सोलर सिस्टम में से कहीं से इलेक्ट्रॉन लेके आया, इस बोर्ड में डाल दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब इस प्लेट में से निकाल के इसमें लेके आ गया, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इस इलेक्ट्रॉन ने। आपके लिए इनफाइनाइट समझोगे तो आप सोलर सिस्टम के भी बाहर, क्योंकि आपने सोलर सिस्टम देख चुके हैं। एंड इलेक्ट्रॉन अगर आप खुद को इमेजिन करो, तो आपके लिए तो सिर्फ यहाँ से प्लेट से बाहर निकलना ही इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया ना। सोलर सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं बिना किसी, कुछ भी नहीं, एकदम धीरे आराम से, कोई एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं कि यहाँ से तो ऐसे सट एकदम स्पीड में नहीं, आराम से ले जाकर रख दिया, ठीक है। उसको करने में जो मुझे वर्क लगा ना, वही, मतलब ये वर्क डन लगा, ठीक है, मुझे जो वर्क लगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है। समझे? समझे? तो इसको ऐसा समझो, वर्क डन इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको वहाँ लेके चले जाओ, ठीक है। मुझे वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या हुआ? मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो जो वर्क डन लगा, जो मुझे फोर्स लगा, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वो है वर्क डन, जो वर्क डन लगा मुझे, ठीक है।
अब अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ और यहाँ ले जाके मैंने रख दिया, ठीक है। अभी भी मैं कहाँ से ला रहा हूँ, मैं इनफाइनाइट से ला रहा हूँ, यहाँ ले जाके मैंने रख दिया, किसको, किसको, इलेक्ट्रॉन को। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आया बात समझ में। अगर मैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ, वर्क डन क्या हुआ, क्या हुआ, वर्क डन। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल समझा चुका हूँ, ठीक है। जो वर्क डन लगा है ना, उसको डिवाइड कर दो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज से, भाई आप कितना इलेक्ट्रॉन निकाल के लाए हो, कितना चार्ज, ठीक है। मैं बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को पता है क्यू इज इक्वल्स टू एन ई होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है। मेरी बहन के प्लेट से एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ला रहा हूँ और अपने प्लेट में डाल रहा हूँ। अब ये प्लेट ऐसा नहीं कितना बहुत पास पास में रखा, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर। ये देखो, ये मैं कहाँ हूँ, मैं समझ लो अपने घर पे हूँ, होम में, और मेरी बहन समझ लो कहीं दिल्ली में, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस है, ये समझ लो मैं कहीं, ठीक है, ऐसा समझ लो मेरी बहन जम्मू में है और मैं कन्याकुमारी में, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, बहुत पास पास, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर बता दिया मैंने, बट आपकी इमेजिनेशन के लिए, बहुत पास पास में होते तो क्या होता है भाई, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज लगाता ना, ट्रांसफ़र कर देता, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज, थोड़ा सा मैं हीट कर देता ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता। वो मेटल पे डिपेंड करता है, हम आगे चीज़ देखेंगे, ये बहुत ही डेप्थ में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। और आई होप क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भाई, ये प्लेट दोनों पास में रखे हुए हैं, ये प्लेट दोनों पॉजिटिव नेगेटिव समझाया ना, वही है, ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा उल्टा बता चुका हूँ, ये यहाँ नेगेटिव आएगा एंड यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ई प्लस, ठीक है। मैं वही सोचूँ क्या हो रहा है, अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, पूरी बात को रिवर्स कर दो एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लेट को अगर मैं इनफाइनाइट अगर मानूँ, तो इस प्लेट को थोड़ा, अगर आप कन्याकुमारी से जम्मू इमेजिन करो डिस्टेंस, तो ये प्लेट कैसा दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। भाई हम तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नाइन्थ में अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ट्रेन वाले, ठीक है, तो आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का अगर डिस्टेंस लेते हो, तो वो डिस्टेंस ट्रेन को एज अ पॉइंट बता देगा, बल्कि ट्रेन का खुद का डिस्टेंस लगभग मीटर्स में आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट, ये अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई होप मैंने क्लियर कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दो, भाई यहाँ से मैं अगर लेके आऊँ तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पे मैं एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी, प्रोटॉन लेके आ रहा हूँ एक पॉइंट पे अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स की बात है यहाँ पे, हम फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार टाइप के फोर्स, ठीक है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, ओके। मैं बहुत अगर पढ़ाने लग जाता तो बहुत, छोड़ो, ठीक है। तो ये क्लियर हो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता चुका हूँ मैं, वही डिफरेंस होता है। एक बार मैं क्लियर करता हूँ, सेम ही है, सेम ही है, दो पॉइंट समझा चुका हूँ, वो क्लियर है, ओके ओके।
ठीक है, चलो आप एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्या लिखा है मैंने? व्हाट्सअप लैंग्वेज लिखी है, कोई बात नहीं, ठीक है। ख़त्म करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये दिया हुआ है, 2 कूलम चार्ज को लेके गए, पोटेंशियल 6 से पोटेंशियल 12, तो वर्क डन बताओ क्या होता है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, V पोटेंशियल बाई पोटेंशियल। यहाँ पे देखना क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बात कर रही हैं लोग, 6 से 12, ठीक है। वर्क डन कितना है, 2 है, ओके। नहीं, वर्क डन ही तो निकालना है हमको, V इंटू क्यू हो जाएगा, W इक्वल्स टू V। अच्छा, अब बोलो, V तो 2 है, 6 से 12, V तो 2 है, तो वही तो मैंने बोला, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 में से 6 गया तो कितना आएगा, 6 वोल्ट। कितना आएगा, 6 वोल्ट। ले भाई, मैं थोड़ा क्या नंबर चेंज कर देता हूँ क्या, 6 ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नंबर चेंज करता हूँ, 14 लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ 6 रहने देते हैं। अब बताना, 14 माइनस क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पोटेंशियल क्या है, 8, वर्क डन इज इक्वल्स टू 8 इंटू क्यू, क्यू 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 2, 16, ठीक है। यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, बोला क्या है, लेके गए कहाँ से कहाँ, 6 से 14, 14 से 6 होता तो माइनस, उल्टा हो जाता, ठीक है। ख़त्म करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल फटाफट।